लोगों की प्लानिंग पहले से थी, जो ईटा पत्थर इन्होंने जमा कर रखे थे। रोज का माहौल खौफ में जी रहा है। ऐसा चारों तरफ से बसा दिया इनको लाकर कि हिंदू समाज निकल नहीं सकता कहीं पर भी। हिंदू जहाँ जहाँ पर भी हिंदू बसे, इनको हिंदुओं के पास से हटाया जाए। घरों में बच्चे घुसते हैं, लूट मार शुरू करेंगे, पिस्तौल चलाएंगे, छुरी वगैरह सब हाथ में लिए रहते हैं। केजरीवाल जी मुसलमानों की सहायता करते हैं, उनको हजार रुपए उनके घर में भेजते हैं। अगर यही बात किसी मुसलमान के साथ ये घटना हो जाती, खरोंच भी आ जाती, तो केजरीवाल जी कल यहाँ पे आ जाते 1-1 करोड़ रुपया देने के लिए सबको यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज हम वही मौजूद हैं, ये जहांगीरपुरी इलाका है जहाँ पे कल हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा पर जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, हम यहाँ पे जीरो ग्राउंड से जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ मौजूद हैं जो उस टाइम मौजूद थे यहाँ पे शोभा यात्रा के दौरान। उनसे हम बात करते हैं। अंकल, आपका क्या नाम है? करण। जिस तरह से कल पत्थरबाजी हुई शोभा यात्रा के दौरान, तो उस टाइम आप यहाँ मौजूद थे? यात्रा शांतिपूर्ण निकल रही थी, अपने जैसे निकलती है। हिंदुओं की यात्रा शांतिपूर्ण ही होती है हमेशा। हाँ। लेकिन जो घात लगा के ऊपर से ये पत्थर घात और ये किया जाता है, ये ठीक नहीं है। सिर्फ हमेशा ही एक समुदाय को निशाना बनाया जाता है और हिंदुओं को ही बनाया जाता है इसमें। अगर देखिए, अगर यही बात किसी मुसलमान के साथ ये घटना हो जाती, खरोंच भी आ जाती, तो केजरीवाल जी कल यहाँ पे आ जाते 1-1 करोड़ रुपया देने के लिए सबको यहाँ पर। लेकिन अब क्या कहा उन्होंने कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, केंद्र की जिम्मेदारी है। जब उन्हें होली का त्यौहार हटवाना होता है तो पुलिस भेज देते हैं केजरीवाल जी। जब उनको दिवाली के पटाखे बंद करवाए, केस पुलिस भेजते हैं केजरीवाल जी। और अब पुलिस का नंबर आया तो पुलिस वहाँ की है केंद्र सरकार की। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, वोटों की राजनीति है। इससे सिर्फ जनता का घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, समाज का बहुत ही ज़्यादा हानि हो रही है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर केंद्र की जो है जिम्मेदारी होती है, देश में कुछ भी हो रहा है, अगर केंद्र की ही जिम्मेदारी है तो हाँ, सीएम क्यों रखा जाता है? सीएम किस लिए होता है? उसको फिर तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये तो सीएम को सोचना चाहिए। सीएम तो पल्ला झाड़ लेते हैं, अपना कोई काम होता है तब तो हम सीएम हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और जब बात आई अपने ऊपर फंसने की या सुरक्षा की, तो मेरा तो कोई जिम्मेदारी नहीं, पुलिस उनकी है और हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। सीधी सी बात है उनकी, इसमें कुछ वो नहीं, दोहरा नहीं है। तो आखिर ये पत्थरबाजी किसकी तरफ से शुरू की गई थी? पत्थरबाजी देखो जी, वो जो जा रहे थे, जो शोभा यात्रा उनकी तरफ से नहीं की गई। वहाँ से कोई नहीं था, किसी के हाथ में था, जो हाथ था उसमें, उनके हाथ में अगर कुछ था भी तो पुलिस की मौजूदगी में था। सामने पुलिस चल रही थी और पुलिस के पीछे पीछे वो चल रहे थे। सबसे पहला पता तो पुलिस के ऊपर ही हुआ है ना। सबसे ज़्यादा लोग घायल पुलिस के ही हुए ना, चाहे वो कोई भी सही, लेकिन हुए पुलिस वाले ही हैं। उसके बाद जनता का और उनका नंबर आता है। तो आखिर हिंदुओं के ही शोभा यात्रा पे या फिर हिंदुओं के ही रामनवमी के जुलूस पे क्यों पत्थरबाजी की जाती है? हाँ, ये है बात मुद्दे की। क्योंकि हिंदुओं को तोड़ा जाता है, हिंदुओं को वोटों में बांटा जाता है, हिंदुओं को जातियों में बांटा जाता है। मुसलमानों के साथ कोई जाति बिरादरी आती नहीं है, उनको एक करके देखा जाता है। बस यही है। हिंदू टूट जाता है, बढ़ जाता है, वो बढ़ते नहीं है। वो एक ही बात मानते हैं, हम लोग अलग अलग बात मानते हैं। ये शुरुआत किसकी तरफ से की गई? उधर से करी गई, उधर से शुरुआत करी गई। चलो मैं मानती हूँ उधर से इनकी शुरुआत होती तो ये इन लोगों की प्लानिंग पहले से थी, जो ईटा पत्थर इन्होंने जमा कर रखे थे। ठीक है, शोभा यात्रा निकल रही थी, इन्होंने जय जय राम की जय उसकी बोल लेते, बजरंगबली की, इन्होंने ईटा पत्थर बरसाए। किन्होंने बरसाए? ये मुसलमान हिंदू जो हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये गलत है कि नहीं है? चलो ये कल का माहौल है, यहाँ तो रोज का माहौल खौफ में जी रहा है। रोज का माहौल खौफ में जी रहा है। ऐसा चारों तरफ से बसा दिया इनको लाकर कि हिंदू समाज निकल नहीं सकता कहीं पर भी। ठीक है, ना बहन बेटियां निकल सकती हैं, ना कुछ निकल, जरा सी लड़ाई होती नहीं है, ये लूट मार शुरू पहले ही कर देते हैं। घरों में बच्चे घुसते हैं, लूट मार शुरू करेंगे, पिस्तौल चलाएंगे, छुरी वगैरह सब हाथ में लिए रहते हैं। ये तो कहाँ तक कोई बोलेगा? हर इंसान को अपनी जान की सुरक्षा चाहिए। ठीक है, अब कल का माहौल देखो, कल दुकानें लूटी गई, गाड़ियाँ क्या कर रही थी, जो गाड़ियाँ तोड़ फोड़ करी, लोगों के ऊपर तोड़ फोड़ करी, ये क्या कर रहे थे? हैं? देखिए, उनकी तरफ से तो कहना ये है कि पहले जो है हिंदुओं ने 3 बार जुलूस निकाला, शोभा यात्रा 3 बार निकाली और जब तीसरी बार निकाली तो इन्होंने रॉड लगाई थी और पत्थरबाजी इनकी तरफ से शुरू किया गया। देखिए, मैं उस शोभा यात्रा का हिस्सा था। अब वो शोभा यात्रा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी। जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, वो शुरुआत से ही इस जगह तक आने तक बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, बड़ा हर्षोल्लास का माहौल था। आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चे जो थे बड़े नाचते कूदते
कूदते डांस करते हुए डीजे पे आ रहे थे और सिर्फ 2 ही नारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ 2 ही नारे हम लोग लगा रहे थे, भारत माता की जय और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन 2 नारों में क्या आपत्ति थी? अगर हम भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और राम भक्त हनुमान जी के लिए अगर हम भगवान श्री राम का भी नाम ना लें तो शोभा यात्रा पूरी नहीं हो सकती। उनकी तरफ से कहा गया कि शोभा यात्रा के दौरान जो है मस्जिदों में भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई, भगवा झंडे के साथ साथ पत्थरबाजी भी जो है मस्जिदों में हुई। जी बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में ये लोग रहते हैं, यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम लोग हैं, तो हम लोग ऐसा साहस भी क्यों करेंगे और हम ऐसा प्रयास क्यों करेंगे? आप मुझे बताइए, ऐसा हम प्रयास क्यों करेंगे? हम हर वर्ष की बात है, हमारी आज से नहीं कितने वर्षों से हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं बजरंग दल के माध्यम से। हनुमान जन्मोत्सव पे शोभा यात्रा निकलती है। सिर्फ 2 साल जो हमारा कोरोना काल था, उन 2 सालों में हमारी शोभा यात्रा नहीं निकली है। उसके अलावा हर वर्ष बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निकलती थी और रूट हमेशा एक ही रहता है, हमने कभी रूट बदला नहीं। अगर कोई ये कहे कि जानबूझ के ही और लोग इस रूट पे आए, वो गलत है। और बाकायदा हमने 2 थानों से, डीसीपी ऑफिस से परमिशन ले रखी थी इसकी। लेकिन देखिए, मुस्लिमों का कहना यह है कि आप लोगों ने पहले से ही जो है अपने औजार लिए थे, सबके हाथ में तलवार थे, चाकू थे, सबके हाथ में हथियार थे। देखिए, आप किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देख लीजिए, अगर जो तलवारें, सैकड़ों की तादाद में तलवारें, नंगी तलवारें लहरती हुई किस समुदाय की दिखाई आपको दे रही हैं? आप मुझे बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय की नंगी तलवारें लहरती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हमारे पास तलवारें होती तो हम भी तो लहरा सकते थे, हमने तो ऐसा प्रयास नहीं किया। मुहर्रम में लहराई जाती है, तलवारें लहराई जाती है, लठ लहराई जाती है मुहर्रम में, उनको वो क्यों नहीं रोक दिया जाता है? तो आखिर मुहर्रम के जुलूस पे या फिर मुस्लिमों का कोई भी त्योहार होता है, उस पे किसी प्रकार का दंगा नहीं होता, लेकिन जब जो है हिंदुओं का जुलूस हो या शोभा यात्रा हो, तो हिंदुओं के ही जुलूस पे इस तरह की जो है हिंसा करना, इस तरह की पत्थरबाजी करना क्यों होता है? देखिए, हिंदू समुदाय हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से सद्भाव के साथ रहता है, लेकिन जो आप मुस्लिम कम्युनिटी चाहे किसी भी स्टेट, किसी भी देश में आप देख लीजिए, वो चाहे वो आपस में लड़े, चाहे किस ईसाइयों के साथ लड़े, चाहे सिख के साथ लड़े, चाहे हिंदुओं के साथ लड़े, उनके व्यवहार में लड़ना है। कल शोभा यात्रा निकाली गई, उसके दौरान पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, तो ये किसकी तरफ से शुरुआत की गई? हमारा तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था प्रोग्राम, डबल ई से चला, सारी जगह आराम से, और भी मोहल्लों में गया और मोहल्लों में तो कुछ नहीं हुआ, और यहीं पे आके ऐसा क्यों हुआ? यहीं मस्जिद और मस्जिद के अगल बगल के जितने घर थे उन पर से महिलाओं तक ने पथराव किया। लेकिन उन लोगों की तरफ से कहना ये है कि वो अपराधी नहीं है, वो विक्टिम है और उनकी तरफ से कुछ भी शुरुआत नहीं की गई, जो भी शुरुआत की गई हिंदुओं की तरफ से की गई। जी नहीं, ये उल्टा जो विक्टिम है उसको ये झुटला रहे हैं। ये हमेशा पागल नहीं है जो लड़ाई का जड़ उठाए, हिंदू इतने पागल नहीं है, पढ़े लिखे और सही हिंदू है, कोई लड़ाई कोई नहीं करना चाहता किसी से भी, ठीक है? इनका जुलूस निकले चाहे हमारा निकले, हिंदू धर्म का कुछ भी निकले चाहे मुस्लिम लोगों का निकले, इतराज नहीं है। जब हमारी रैली निकल रही है, बच्चे निकाल रहे हैं आराम से, तो इन लोग को एहतियात क्यों करने का मतलब है? हमारा तो कोई मतलब नहीं था ना, कोई इंतजाम नहीं था, कोई वो नहीं था। इन लोगों ने तो अपने आप ही एहतियात किया है ना, और फिर एहतियात करने के बाद में उधर से भी यहाँ तक के घर में घुस गए आके। इन्होंने पूरी सड़क घेर रखी है, पूरी आधी जहांगीरपुरी इन्होंने घेर रखी है, कूड़ा कबाड़ा भर रखा है, सड़कों पर निकलना मुश्किल है, कोई निकलता है ना वो भी नहीं निकल पाता सड़कों पे से। ये तो यहाँ की दिल्ली पुलिस, यहाँ के थाने वाले से पूछो ना कि इन्होंने कितना बुरा हाल कर रखा है, ये भी नहीं बोलते कि तुम हटा लो यहाँ से, ठीक है? निकलने तक का रास्ता नहीं होता सड़कों पर, आप खुद देख सकते हो, यहाँ के पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते किसी को भी। मुस्लिमों का कहना ये है कि उनको उकसाया गया है ये करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। अगर चलो इनको उकसाया गया है, रोज बहन बेटियां निकलती है, वो भी बहन बेटियां भी उकसाती है, क्या हमें पकड़ो या हमारा कुछ छीनो या हमारे आगे हाथ मारो रिक्शे के अंदर, वो ये कहती है। क्या यहाँ पे हर आए दिन की भी यही गुंडागर्दी है क्या? हाँ जी, आए दिन गुंडागर्दी है, कोई लड़की चल रही हो बोल नहीं सकती, चाहे जो मर्जी कर ले वो, ठीक है? कान में लेके नहीं चल, जैसे तेरे बच्चे मोबाइल छीनेंगे, ऐसे कोई बात करके जा रही बच्चा मोबाइल छीनेगा, झुग्गी में घुस जाएगा। इतना बड़ा बच्चा है वो भी कर देता है, इतना बड़ा बच्चा है वो भी कांड कर देता है, इतना बड़ा छोटा सा बच्चा है वो भी। हटाया जाए यहाँ से, सरकार को हटाया जाए, हिंदू जहाँ पर भी हिंदू बसे इनको हिंदुओं के पास से हटाया जाए। आखिर अगर यहाँ पे इतने दिन से
ये गुंडागर्दी, इस तरह का माहौल किया जा रहा है, तो आखिर केजरीवाल सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? केजरीवाल क्यों लगाएगी एक्शन? केजरीवाल को वोट से मतलब है? केजरीवाल को देखिए, केजरीवाल एलिगेशन भी लगाते हैं कि बीजेपी की सरकार जो है सारे गुंडा माफिया उसकी सरकार में है। अगर कोई गुंडा होता है तो वो बीजेपी की सरकार में जाता है, कोई रेपिस्ट होता है तो वो भी बीजेपी में शामिल होता है। नहीं जी, ऐसा बीजेपी की सरकार कुछ नहीं करती है। फिलहाल राज किसका है? केजरीवाल जी का। तो बीजेपी संभाले न संभाले, केजरीवाल को संभालना चाहिए कि मेरा यहाँ पर राज्य है, मैं संभालूं, मैं बहन बेटियों को सुरक्षित रखूं, मैं हर हिंदू राष्ट्र को सुरक्षित रखूं। केजरीवाल जी मुसलमानों की सहायता करते हैं, उनको हजार रुपए उनके घर में भेजते हैं औरतों को, और उनको उत्साह देते हैं। अभी जामिया बाग में भी केजरीवाल जी उनके हिंदुओं के खिलाफ थे, तो केजरीवाल को ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता सब एक बराबर है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक बराबर समझना चाहिए केजरीवाल को, ठीक है। ये नहीं कि वोट के चक्कर से तुम मुसलमान को सर पे बैठा लो, ठीक है। अब उनको सर पे बैठाते हैं वोट के चक्कर से, हिंदुओं को दूर कर देते हैं। तो सबको एक जैसा समझो, चाहे कोई सा भी राज्य हो, कोई से भी प्रधानमंत्री हो, सब हिंदू मुसलमान को एक जैसा समझो, ठीक है। अब ये बढ़ावा तो तुम दे रहे हो, एक को सर पे बैठा ले, एक को सर से नीचे गिरा रहे हो। देखिए, केजरीवाल की तरफ से तो ये कहा जाता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। ऐसा कुछ नहीं करती है भाजपा हिंदू मुस्लिम। भाजपा जब करेगी जब एकदम अत्याचार हिंदुओं पर होता है, जब अत्याचार हिंदुओं पर होता है ना, भाजपा जब करती है। नहीं, भाजपा का कोई मतलब नहीं होता इसमें, होता भाजपा नहीं करती है। ये जब से केजरीवाल है ना, जब से हिंदू और मुस्लिम छटने लगे, नहीं आज तक कुछ भी नहीं था इतने साल से, बस। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ के लोगों से, मौजूद जो लोग थे उनसे बात की, और जैसे कि वो अपराधी अब खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चला है कि अगर जो भी हुआ वो मुस्लिमों की तरफ से शुरुआत की गई, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे वो हिंसा हो। ये कहा गया कि अभी भी आप इन सड़कों को देख सकते हैं, जिस तरह से अभी जो है कल हिंसा हुई उसके निशान अभी भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और जिस तरह से यहाँ पे लोगों से बात की, तो उन लोगों की तरफ से जो भी एलिगेशन लगाए थे वो तो बहुत अलग है। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चला